हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। बाय द एंड ऑफ जनवरी 2023 ऐसा देखा गया कि एक वॉइस क्लोनिंग एंड स्पीच सिंथेसाइसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक स्पीच सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है 11 लैब्स। तो ये किसी भी टेक्स्ट को स्पीच के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके यूजर्स ने क्या किया कि जो भी पॉपुलर स्टार हैं जैसे कि ईमा वॉटसन, बेन सैप्रियो एंड जो रोगन की वॉइस को इन्होंने सिंथेसाइज किया और उसकी वॉइस के माध्यम से इन्होंने कुछ एब्यूसिव मैसेजेज और रेसिज्म से संबंधित मैसेज को इन्होंने स्प्रेड किया। तो इसके संबंध में इन सेलिब्रिटीज़ के द्वारा कंसर्न जताया गया है। तो इस कारण से ये डीप फेक टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में रही। अब हम जान लेते हैं कि वॉइस डीप फेक होता क्या है। वॉइस डीप फेक के अंतर्गत वॉइस क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियल रूप से, और ये जो आर्टिफिशियल जो वॉइस होती है वह ह्यूमन लाइक वॉइस के समान होती है। इसमें मेजर चैलेंज ये होता है कि वॉइस डीप फेक के माध्यम से वॉइस की क्लोनिंग तैयार कर ली जाती है और इसको करने में कुछ वीक या कुछ मंथ का ही इसमें समय लगता है। फिर इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो टेक्नोलॉजी होती है वह उस वॉइस की कॉपीज को जनरेट कर देती है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम जान लेते हैं कि ईमा वॉटसन का अगर कोई हमें इसमें वॉइस सिंथेसाइज करनी है तो इसके लिए हमें करना होगा कि जो ईमा वॉटसन की जो रियल वीडियो है उसका केवल 3 सेकंड का वीडियो इसके अंतर्गत हमें अपलोड करना होगा। फिर ये 3 सेकंड के जो वीडियो के माध्यम से उनकी वॉइस को सिंथेसाइज कर लेगा और फिर उसके अंतर्गत हमें टेक्स्ट को इनपुट देना होगा और उस टेक्स्ट को हम कुछ भी लिख सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस वॉइस के थ्रू हम कहलवा सकते हैं। और आपको इसमें लगेगा कि ये जो टेक्स्ट कहा जा रहा है वह ईमा वॉटसन के माध्यम से ही कहा जा रहा है। तो इस तरीके से ये वॉइस डीप फेक टेक्नोलॉजी काम करती है। इसके अलावा ये जो लास्ट ईयर भी अभी चर्चा में रही थी जिसके अंतर्गत जो साइबर स्पेस है एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना का, जो कि कंट्री का साइबर स्पेस वॉचडॉग है, तो उसने नए रेगुलेशंस निकाले थे डीप सिंथेसिस से संबंधित कि इससे संबंधित कोई भी डिसइंफॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है समाज में तो उसको रोका जा सके। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने रिक्वायर किया था कि जो भी डीप सिंथेसिस सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि 11 लैब एक सर्विस प्रोवाइडर है और इसके अंतर्गत जो भी यूजर्स उसमें उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उनको डॉक्टरेट जो भी कंटेंट वह कर रहे हैं उस पर उनको एक तरीके से लेबल करना होगा कि ये जो वीडियो है या ये जो कंटेंट है वह डॉक्टरेट है, जिससे कि उसके सोर्स को इसके अंतर्गत ट्रेस किया जा सके। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि ये डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी होती क्या है। डीप सिंथेसिस के अंतर्गत ये डिफाइन किया जाता है कि जिसमें यूज की जाती है टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज किया जाता है, जो कि जनरेट कर सकता है किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को और इसके वर्चुअल सीन उसके अंतर्गत क्रिएट किए जा सकते हैं। इसका मोस्ट नोटोरियस जो एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी का डीप फेक के अंतर्गत, जिसमें एक सिंथेटिक मीडिया इसमें यूज किया जाता है और इसमें जो एक वीडियो है उसके फेस को स्वैप किया जा सकता है। जैसे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो उसके अंतर्गत इसमें नरेंद्र मोदी का भी फोटो लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें फेस को स्वैप किया जा सकता है, वॉइस को भी स्वैप किया जा सकता है। साथ ही साथ जो डीप फेक है एक तरीके से इसको जो पर्सन का जो वीडियो देख रहा है तो उसको सामने देखने वाला वह उसके अंतर्गत आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया वीडियो है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है एक मेथड है जो कि मैनिपुलेट करता है किसी भी वीडियो को, इमेज को, और जो कि ऑडियो जो भी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं और डीप लर्निंग के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा ये यूज करता है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या अदर कोई भी रॉन्ग डूइंग है तो वह इसके माध्यम से की जा सकती है। साथ ही साथ एक तरीके से डिजिटल कंपोजिट है और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वीडियो होते हैं साइबर स्पेस के अंतर्गत तो उसके अंतर्गत उन वीडियो उन पिक्चर्स का यूज करके साइबर क्रिमिनल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके वह साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं इनका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें डीप फेक टेक्नोलॉजी के ओरिजिन, इस वर्ड के ओरिजिन के बारे में, तो जो डीप फेक ओरिजिनेट हुआ था 2017 में, जो कि एक एनोनिमस एक रेडिट यूजर था उसने खुद को डीप फेक कहा था। ये जो यूजर था मैनिपुलेट करता था गूगल के ओपन सोर्स को और डीप लर्निंग जो टेक्नोलॉजी को यूज करके ये क्रिएट करता था पोर्नोग्राफिक वीडियोस को और उनको पोस्ट कर देता था।
इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के कई सारे मिसयूजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये नेफेरियस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, जैसे कि कोई स्कैम करना है या सेलिब्रिटी की पोर्नोग्राफी तैयार करना है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है या सोशल इंजीनियरिंग करना है, ऑटोमेटेड किसी भी डिस इन्फॉर्मेशन का अटैक करना है, और ये जो थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स की घटना को भी ये संचालित कर सकता है। और इस तरीके के ऐसे प्रयास किए भी गए हैं, क्योंकि जो आपके जो बराक ओबामा थे, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे, या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके कई सारे डॉक्टरेट वीडियो हमें देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके के जैसे फोटो आपने भी देखे होंगे, इसमें जैसे ये जो अखिलेश यादव का ये फोटो नहीं है, लेकिन इसको डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा दिखाया गया है जो कि एक तरीके से रियल दिख रहा है। इस तरीके के फोटो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी डीप फेक वीडियो इस तरीके से रिलीज हुआ था। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारे इस तरीके से मिसयूज किए जा सकते हैं, और इसमें लीडर्स के जो वीडियो होते हैं उनको मैनिपुलेट करके, उनको डॉक्टरेट करके एक जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी मैनिपुलेट करने का इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो डीप फेक है इसको रोकने के लिए कंट्रीज के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने कोड ऑफ प्रैक्टिस को इसके अंतर्गत अपडेट किया है, जिससे कि जो इसके माध्यम से जो डिसइंफॉर्मेशन इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैलती है तो उसको रोका जा सके। इस रिवाइज कोड के अंतर्गत इन्होंने जो टेक कंपनीज हैं, जिसके अंतर्गत गूगल है, मेटा है या ट्विटर है, तो इनको मेजर्स लेने के लिए कहा है कि जो इस तरीके के डीप फेक्स के माध्यम से जो भी तैयार किया जा रहा है कंटेंट उसको काउंटर करे। साथ ही साथ ये लगभग इन्होंने 6 मंथ का इन टेक्नोलॉजी का जो समूह है उनको समय दिया है इस कोड को अपनाने के लिए, और अगर इसको नॉन कंप्लाइंट रहते हैं यानी कि इसको अपनाते नहीं हैं तो इसको फाइन का सामना करना पड़ेगा। और ये फाइन कितना रहेगा, लगभग 6% ऑफ देयर जो एनुअल जो ग्लोबल टर्नओवर है उसका इनको इसके अंतर्गत फाइन इन पर इम्पोज किया जाएगा। और इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी यूरोपियन यूनियन ही था जिसने फर्स्ट टाइम इसको काउंटर करने के लिए इस तरीके के कोड ऑफ प्रैक्टिस को रिलीज किया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एक बाई पार्टीशियन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट को, जो कि असिस्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ जो होमलैंड सिक्योरिटी है वहाँ की, तो उसको ये असिस्ट करता है कि वह डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सके। इसके अंतर्गत जो मेजर्स लिए गए हैं कि वह डायरेक्ट करता है वहाँ की जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है कि वह कंडक्ट कराए एक एनुअल स्टडी ऑफ डीप फेक, जो कि असेस करता है टेक्नोलॉजी जो यूज करता है उसके बारे में। साथ ही साथ इसको ट्रैक करे, इसके किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं उसको ट्रैक किया जाए फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंटिटीज के माध्यम से, और उसके संबंध में क्या काउंटर मेजर्स उसके हो सकते हैं उसको इसके अंतर्गत अपनाया जाए। साथ ही साथ वहाँ के जो स्टेट हैं वहाँ के अलग कानून होते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया और टेक्सास ने इसके अंतर्गत पास किए हैं लॉ को कि वे क्रिमिनलाइज कर सकें इस तरीके के जो पब्लिश किए जाते हैं डीप फेक वीडियोस, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, तो उनको क्रिमिनलाइज उन स्टेट के अंतर्गत उनको किया गया है। इसके अलावा जो वर्जीनिया है उसने इम्पोज किया है कि एक क्रिमिनल पेनल्टीज लगाई जाएंगी अगर किसी भी तरीके का नॉन कंसेशनल जो डीप फेक पोर्नोग्राफी जो वीडियो है अगर उसको शेयर किया जाता है या उसको रिलीज किया जाता है तो उनको क्रिमिनल पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इस तरीके का कोई भी लीगल रूल नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए। हालांकि जो स्पेसिफिक लॉ हैं कि जो कि एड्रेस करते हैं कि इसका मिसयूज ना किया जाए इस टेक्नोलॉजी का, जो कि इंक्लूड करते हैं कॉपीराइट वायलेशंस को, साथ ही साथ डिफेमेशंस और साइबर जो फॉरेंसिस जो इसके अंतर्गत होती हैं उसके अंतर्गत कुछ कानून हैं जिसको इसके अंतर्गत यूज किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में इसके लिए अभी कोई कानून अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि इसकी वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह इसकी क्या हो सकती है। एज अ मीडिया कंज्यूमर हमें पास ये होना चाहिए कि हम एबल हो सकें कि डिसाइफर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, साथ ही साथ ट्रांसलेट कर सकें कि कोई भी जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वह सही है या नहीं। इसके अंतर्गत जो बेस्ट मेथड ये हो सकता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कि एक टेक्निकल सॉल्यूशन इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाए और जो कि सपोर्ट आधारित हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कि हम इसके अंतर्गत जो भी एक डीप फेक वीडियोस या इस तरीके के कंटेंट हमारे पास आता है तो उसको हम ब्लॉक कर सकें। इसके अलावा ये कंसर्न और है कि जो हमें अगर इस डीप फेक से लड़ने से पहले
हमें ये ज़रूरत है क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडिया की जो लिटरेसी है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसको भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लोगों को इसके संबंध में अवेयर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक ज़रूरत है कि ईजी टू यूज़ हो, साथ ही साथ एक एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की आवश्यकता है जो कि डिटेक्ट कर सके इस तरीके के डीप फेक्स या ऑथेंटिक मीडियाज को या एम्पलीफाई कर सके अथॉरिटेटिव सोर्स को। साथ ही साथ ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी भी काउंटर द जो मीनेस है डीप फेक्स के जो खतरे हैं हमारे सामने, उसको रोकने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक क्रिटिकल कंज्यूमर बने मीडिया के अंतर्गत, और चाहे हम इंटरनेट के ऊपर हों। साथ ही साथ हम जब भी हम किसी वीडियो को शेयर करें तो उसकी पहले जांच कर लें कि ये वीडियो फेक तो नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने स्तर पर भी रोक सकते हैं। उसको शेयर ना करके या अपने स्तर पर उसकी जांच करके हम इस तरीके से जो इस तरीके के डीप फेक जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वीडियो बनते हैं उनको आगे शेयर ना करके समाज को एक तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।